आपने बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीम भाई को तो निकाल दिया, लेकिन बाजी को क्यों निकाला? सिमरा तुम बकवास क्यों कर रही हो? मैंने कहाँ निकाला है? क्या कुछ नहीं कहा कि मुझे तुम लोगों से कोई फायदा नहीं है? मैंने गुस्से में कहा था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आप दुआ करें कि बाजी घर वापस आ जाए। कल मालिक मकान भी आई थी, किराया मांग रही थी, वो आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अब कुछ मत बोलिएगा। खुश आमदीद बेटी। इंसान बता ही देता है कि रात को नहीं आ सकूंगी। रात को मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आई। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, बहुत परेशान थी मैं। अब आ गई ना? कहाँ थी? जान के साथ थी? मैं जान के साथ नहीं थी अम्मी, मैं लिस के घर पर थी। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारे लिए आमलेट बनाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हो, बहुत कमज़ोर हो गई हो। क्या आज फिर क्लास है? उनको फ़ोन करके कहोगे मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ सकती। मुज़ैया साहिबा। फिर आ गई। अम्मी, किराए के पैसे दिए थे ना मैंने आपको, कहाँ गए? अजरा, वो सिमरा के स्कूल से उसकी टीचर ने कुछ किताबें लेने को कहा था, तो मैंने मजबूरी में तुम्हारे दिए हुए पैसों से। मुज़ैया साहिबा। रुको, आ रही हूँ। ये लें, किराए के पैसे दें। जरा कोई फायदा तो हो आपको मेरा। करीम, तुम तो तैयार भी हो गए, इतनी जल्दी किस लिए? मैं काम पे जाऊंगा। मॉम तुम्हें ज्यादा मजबूर तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं कहा। मॉम के बस यही काम है। काफी बढ़ गए हैं ये। क्या बढ़ गए हैं? ज़ानज़ोइस कॉर्पोरेशन के शेयर 15% बढ़ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट देख रहे हो? मजाक कर रहे हो? नहीं, जब इतनी बड़ी खबर आई है तो इसे पढ़ लेना क्या नॉर्मल बात है। मगर आप इतनी हैरान क्यों? मैं वैसे ही हैरान हो रही हूँ। हैरानगी है तुम इकोनॉमी के मुतालिक पढ़ रहे हो। जी पढ़ रहा हूँ। मैं अब काफी फारिग घूम लिया हूँ, जरा आदमी बन जाऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने अच्छी तरह नींद ले ली? जी मॉम, बहुत अच्छी तरह से। बैठो ना करीम। जान, तुम्हारी दवाइयाँ? ये हैं करीम साहब, मैं ले आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज क्या करोगी मेरी जान? करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी मॉम। हाँ, अच्छा सा वक्त गुजारो, लेकिन प्लीज अपने आप को थकाना मत ज्यादा। तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ शबनम। ठीक है मॉम, आप फिक्र मत करें मेरी। अगर तुम कहो तो करीम तुम्हारे साथ रह जाएगा। अब मैं बहुत बेहतर हूँ पहले से मॉम। करीम को भी तो कुछ काम होंगे ना अपने। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे जरा तैयार होना है। करीम, तुम्हारी गाड़ी सर्विस में भेजती है, तुम अगर चाहो तो दूसरी गाड़ी में। मैं करीम के साथ चला जाऊंगा मॉम। आप मीटिंग से लेट ना हो, आप चली जाए। ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो। हैव अ नाइस डे मॉम। ख्याल से। कैसा म्यूजिक सुनना चाहोगे? कोई भी चलेगा। ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? आज तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हजरा के साथ कितनी पुरानी दोस्ती है?
बताया तो है, फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हो? तुम उसके पहले बॉयफ्रेंड को जानते हो? बोलो ना। नहीं जानता। क्यों? बस वैसे ही। बहुत अजीब है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लवर को नहीं जानते। अजरा ने कभी नहीं मिलवाया। क्यों, क्या कोई मसला था? मुझे क्या पता। अजीब है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाया था। हम कभी नहीं मिले। कुछ बताया तो होगा। कभी नहीं बताया। लेकिन मुझे तो बताया उसने क्या बताया है? कि वो एक नंबर का झूठा है, अजरा से झूठ बोलता है, इसलिए वो अलग हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, वो उससे प्यार करती होगी? कौन? अजरा कहती है अलग हो गए, लेकिन हमेशा उसके बारे में बात करती है। क्या कहते हो? मेरे ख्याल से प्यार करती है। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता है। तुम्हें भला कहां से पता होगा, तुम तो उससे मिले भी नहीं हो। करीम साहब, नस्लिहान मैडम चाहती हैं कि आप यहाँ की इस प्रोग्रेस को फॉलो करें। हम चाहते हैं कि आपको यहाँ के हर स्टेप के बारे में मालूम होना चाहिए। आप जल्दी पिक कर लेंगे। मुझसे जो भी होगा मैं तुम ये करूंगा। देख लेना, ठीक है? आई होप सो। मैं ज़रा प्रोग्रेस चेक करके आता हूँ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करेंगे, आप इंशाल्लाह जल्दी समझ जाएंगे। बिल्कुल। हेलो। तुमने खत दिया उसे? अजरा? करीम सिर्फ एक बात बोलो, खत दिया या नहीं दिया? अभी तक नहीं। और ना ही दोगे? मैं उसे दे दूंगा। कहाँ हो तुम अभी? होल्डिंग में हूँ। मैंने तुम्हें उसके हाथ में खत देने के लिए नहीं कहा था करीम। उसके तकिए के नीचे रख दो, ड्रेसिंग टेबल पे रख दो। अगर तुम नहीं दे पा रहे तो मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ। अजरा, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। रुको 1 मिनट, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हाँ बोलो। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। मतलब? बैलेक के होटल में मैंने पिछले महीने अप्लाई किया था जॉब के लिए, हम दोनों के लिए, और वहां से जवाब भी आ गया। वो कह रहे हैं कि आ जाओ। क्या? उन्होंने जॉब की डिटेल्स नहीं बताई हैं। यानी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई खराबी नहीं है। तुम क्या कहते हो, कर सकते हैं ना हम? वहां जाएंगे, सब सेटल हो जाएगा। अजरा, अजरा प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो। हम जहाज से नहीं जा सकेंगे, इसका टिकट बहुत महंगा है। कहाँ जा रही हो? और इम्पोर्टेंट ये है कि किसके साथ जा रही हो? शबनम, आज मेरी क्लास है। बात हो गई है मेरी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आज छुट्टी है हमारी। यार लेकिन तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऐसे बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजरा, और ऐसे बाहर घूमना सेहत के लिए अच्छा है। मैं तुमसे गपशप करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा दिल तोड़ दोगी? चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं, खूब गपशप करेंगे हम, और अच्छी सी मछली भी खाएंगे। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो तुम और मेलिस? एंटालिया सोच रहे सर्दियों की छुट्टियों के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो तुमने टिकट्स ले ली हैं क्या? नहीं, अभी टिकट नहीं ली है। मुझे अब मेलिस से जेलसी होने लगी है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे बाद बेशक कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं। आज इल्हान साहब तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। कह रहे थे तुम्हें काम पसंद आ गया है। हाँ सही कह रहे हैं, ये काम अब अच्छी तरह समझ आ रहा है। तो फिर कलेक्शन का सीजन शुरू होने दो, फिर तुम देखना। अगले हफ्ते से हम स्प्रिंग स्पेशल दे रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूं। तुम बहुत बिजी हो जाओगे। ये लीजिए मैडम। मुझे जाना होगा, आज एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है मेरी। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो इल्हान साहब तुम्हारे हर मामले में मदद कर देंगे, पता है ना? जी पता है। करीम, मैंने तुमसे बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं। प्लीज़ मेरी इन उम्मीदों का मान रखना। मैं जब आखिरी बार बीमार हुई थी उस वक्त मैं और हकान साथ थे। उस वक्त मरना चाहती थी, सेहतियाब होने के लिए जरा सी भी कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो छोड़ देगा मुझे। मेरी आंखों के सामने हाथों से मेरा प्यार निकल रहा था। तुम नहीं जानती हो, जब तुम्हारा पसंदीदा शख्स तुमसे दूर हो जाए तो कितना बुरा लगता है। लेकिन अब वैसा नहीं है। जिंदगी खूबसूरत है, बहुत खुश हैं हम दोनों। कभी नहीं सोचा था कि करीम मुझसे इतना प्यार करेगा। बस यही सोचती हूँ कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हों, उनको खुद पालूं मैं, स्कूल जाते देखूं उन्हें। अब प्यार निकला नहीं जा रहा हाथ से, बल्कि बढ़ रहा है रोज। हर चीज खूबसूरत है अब। करीम, खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कैसे हुआ ये अम्मी सब? कहा ना, कुछ भी तो नहीं। ट्रैफिक में एक आदमी से लड़ाई हो गई थी, बस यही वजह थी, और कुछ नहीं। बेटा ऐसा मत किया करो, क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल देते हो? सुनो बेटा, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या काम शुरू नहीं कर दिया था? काम कर रहा हूँ, बस आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा किया। तुम्हें भूख लगी है? कुछ बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अगर तुम ओरहान नाम के जानवर के बारे में पूछना चाहते हो, वो दोबारा नहीं आया। वो आ भी नहीं सकता, पुलिस की हिरासत में है। हिरासत में है? लेकिन क्यों? अम्मी क्या मतलब है क्यों? इस तरह उस पागल का आजाद घूमना कितना बड़ा जुर्म है। तो फिर ये कैसे हुआ? फरहत ने संभाल लिया था, उसने किस तरह उसे अंदर करवाया। काश के बेटा तुम पहले ही फरहत को बताकर अक्लमंदी से काम लेते। खैर अम्मी, आप ये सब बातें छोड़ें। ये हमारे घर के मकान मालिक का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अल्लाह उससे राजी हो, और अब मैं क्या कह सकती हूँ। रब ने हम पे बड़ी मेहरबानी की। ठीक है अम्मी। बेटा तुम्हें पहले भी बताया है ना कि ये कोई इस्तांबुल का पुराना ट्रस्टी है। हाँ, वकील। उसके वकील का नाम क्या है? नाम है स्वात IG। उसने मुझे अपना कार्ड दिया था। रुको मैं लेके आती हूँ। बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छी नीयत का मालिक है। हाँ, क्या खबर है? अब्दुल रहमान की, वो हमारे पास है। आखिरकार। बैलिस्टिक से अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, और अगर असलाह साफ निकला तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, बिना लाइसेंस असलाह इस्तेमाल करने के लिए सज़ा हो सकती है। तो? लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। तुम कह रहे हो वो किसी तरीके से बाहर आ जाएगा? ये इतना आसान नहीं है यार। अब उस पागल को छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फरहद, क्या हुआ यार? ऐसे क्यों देख रहे हो? यार करीम, मैं अपना मुंह ना ही खोलूं तो अच्छा है, बर्दाश्त नहीं होता। तुम कितने बुरे इंसान हो यार। क्या कह रहे हो तुम मुझसे? यार सीधी बात करो। सीधे से ही बात कर रहा हूँ। तुम जो ये कर रहे हो वो क्या है? हाँ, कौन हो भला तुम? कौन हो? फरहद बस करो। मैं तो तुम्हें एक मर्द समझता था, नफीस, सुलझा हुआ, अक्लमंद मर्द। क्या मतलब है उसका? मैं मर्द हूँ। मर्द? मर्द हो? कहाँ की मर्दानगी है? चलो हमने मान लिया कि तुम एक अमीर खानदान का हिस्सा बन गए। फरहद देखो, बस तुम ये मौजू बंद करो। तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया, कोई बात नहीं। चलो तुमने मजबूरी में ये किया, लेकिन यार तुम अजरा के साथ ये खेल उसके साथ क्यों खेल रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बेगैरत? क्या कह रहे हो तुम?
10 दफा रात को जागती हूँ तो देखती हूँ करीम मुझे देख रहा होता है, लेकिन उसे जरा महसूस नहीं होने देती। नींद का ड्रामा करके देखती हूँ उसे। उसकी बाहों में कितना सुकून मिलता है, तुम नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं। कोई तुम्हें प्यार करे कितनी अच्छी बात है ना। अब वापस चलिए। बोर हो गई हो? मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुरा मत मनाना, लेकिन तुम भी अपने लवर से कुछ दिन पहले अलग हुई हो ना, और मैं तुम्हें अपनी खुशियों की कहानियां सुना रही हूँ। नहीं, ऐसे घूमना तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। बुरा मत मनाओ अजरा, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। अजरा प्लीज, कोई गलत मतलब। शबनम ठीक है, कोई बात नहीं। अजरा। हाँ बस ठीक है। करीम करीम, पता है एक दूसरे से प्यार करते हो तुम दोनों। अजरा। करीम कौन है जानती हो तुम? लवर है मेरा। ठीक है, तुम सच कह रहे हो। बाहर से जब ऐसा देखा जाए तो मैं वो बुरा इंसान हूं जिसने अपने आप को पैसे के लिए बेच दिया है, जिसके पास ना ही अपनी कोई गाड़ी, ना महल जैसा घर और ना ही पैसे वगैरह, है ना? लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, समझे तुम? मैं इस वक्त जहन्नुम का अजाब झेल रहा हूं, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा हूं। तो तुम मुझे बताओ, बताओ मुझे। तुम समझ नहीं सकते, छोड़ो। हो सकता है समझ जाऊं। हाँ यार, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें पता है मैंने शबनम से शादी क्यों की? क्योंकि वो अमीर है। हाँ, लेकिन क्यों फिर? शबनम मरने वाली है। क्या? वो बीमार है, उसको कैंसर है। मैं तुम्हारी सोच से भी बुरा इंसान हूं। मैं जानता हूं। मैं इतना कैरेक्टरलेस इंसान हूं कि एक मरती हुई औरत को धोखा देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अजरा को सब पता है? पता है यार, पता है, पता है, शुरू से ही पता है फरहद, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जरा समझो यार, तुम्हें पता है मेरे अब्बू क्या मुसीबतें खड़ी कर चुके हैं। समझता हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या कहूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इसकी वजह से मेरे दिल में बहुत दर्द सा होता है। शबनम इतनी मासूम और प्यारी है कि उसके साथ कुछ गलत करना मेरे ज़मीर गवारा नहीं करता। करीम, क्या तुम इस लड़की से प्यार करने लगे हो? हाँ, करने लगा हूं। नहीं, अब फायदा नहीं। जब मैं उसकी मासूम आंखों में देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता, घुट जाता हूं। वो इतनी अच्छी और मासूम है कि मैं और क्या कहूं, पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आता। मैं इतनी डिजर्विंग और मरने वाली औरत को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट हो रहा है? हो रहा है, लेकिन पता नहीं इसका कोई फायदा होगा भी कि नहीं। सबसे दर्दनाक बात पता है तुम्हें क्या? उस लड़की को मरने का कोई हक नहीं।
शबनम, 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 शबनम प्लीज उठो। शबनम उठो प्लीज। शबनम प्लीज उठो, कोई मेरी मदद करे। शबनम, शबनम मरना मत। शबनम प्लीज उठो। शबनम, अजरा का क्या होगा? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? अगर तुम शबनम से अलग नहीं हो पा रहे तो अजरा को किस बात की उम्मीद दे रहे हो? फरद, अजरा मेरा इश्क है। अजरा मतलब मेरी सारी जान है उसमें। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो तो ठीक है करीम, लेकिन ये एक साथ धोखा देना नहीं होगा क्या? एक तरफ तुम कहते हो अजरा मेरा इश्क है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, और दूसरी तरफ कहते हो कि शबनम को भी नहीं छोड़ सकता। कितनी बुरी बात है। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख और दर्द होगा। बहुत जल्द तुम्हें फ़ैसला करना होगा करीम, बहुत जल्द। मेरी बात याद रखना। जान, मॉम कैसी हैं? ठीक हूँ, जरा मीटिंग से ही आ रही थी। अच्छी गई। अच्छा हुआ। चलें यहाँ जरा बैठ जाते हैं। मैं इसे जरा यहाँ फेंक दूँ। कैसा चल रहा है सब? अच्छा है। मैं कॉफी मंगवाती हूँ। ठीक है। हेलो। निस्लिहान मैडम। जी सलीम साहब। निस्लिहान मैडम। सलीम साहब क्या हुआ? क्या हुआ? शबनम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शबनम को? जान जल्दी चलो।
चलो। मेरी बात सुने, इन्हें एक बोतल खून की और लगा दें। इनका बहुत ज्यादा खून जाया हुआ है। हमारे पास खून खत्म हो चुका है डॉक्टर सलीम। क्या मतलब खत्म हो गया है? ये खून तो बहुत ज्यादा मिलता है। शबनम साहिबा से पहले 4 जख्मी आए थे डॉक्टर, वो सारा खून उन जख्मियों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखे नर्स, हमें इन्हें मुसलसल खून चढ़ाना है। हमें खून अरेंज करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा क्या? आधा घंटा बहुत ज्यादा होता है और हमें अभी फौरन जरूरत है। लेकिन सर, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? माफ कीजिएगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। डॉक्टर सलीम, इनकी शुगर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मगर आप इनका मुसलसल ख्याल रखिए। मुझे कोई भी कोताही नहीं चाहिए, समझ गई? ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा।